विटामिन डी क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है और अगर शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तो क्या होगा और विटामिन डी की कमी हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, इन सारे टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन डी क्या होता है। विटामिन डी एक पोषक तत्व के साथ साथ शरीर में बनने वाला हार्मोन है। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है क्योंकि ये सूरज की रोशनी से मिलता है। विटामिन डी दो प्रकार का होता है, विटामिन D2 और D3। विटामिन जब सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें हमारी स्किन से टकराती हैं तो हमारे शरीर में विटामिन डी प्रोड्यूस होता है। विटामिन डी ज़रूरी क्यों होता है? विटामिन डी का सबसे महत्वपूर्ण काम है हमारे शरीर में कैल्शियम को ऑब्जर्व करना। कैल्शियम के अलावा आयरन, मैग्नीशियम, फास्फेट को ऑब्जर्व करने में भी विटामिन डी का बहुत अहम रोल होता है। विटामिन डी हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, हमारे मसल्स, दिल, फेफड़े, मस्तिष्क के लिए और इन्फेक्शन से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी पोषक तत्व है। यह हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। आज दुनिया में करोड़ों लोग विटामिन डी की कमी से परेशान हैं क्योंकि विटामिन डी धूप से मिलता है और आज लोगों ने धूप का सेवन छोड़ दिया है। लोग धूप का स्नान नहीं करते, सुबह की धूप नहीं लेते, जिससे कि विटामिन डी की कमी हो जाती है, विटामिन डी एफिशिएंसी हो जाती है। विटामिन डी की कमी से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। एक स्टडी के मुताबिक विटामिन डी की कमी से लंग इन्फेक्शन और वायरस का खतरा बढ़ जाता है। विटामिन डी हमारी बॉडी में मौजूद ज़रूरी मिनरल्स जैसे कैल्शियम, आयरन, जिंक, फास्फेट को ऑब्जर्व करने में मदद करता है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। इसलिए जब किसी वायरस का अटैक होता है तो हमारे शरीर उसको बहुत जल्दी ख़त्म कर देता है। विटामिन डी की कमी क्यों होती है? तो विटामिन डी की कमी का सबसे बड़ा कारण है सूरज की रोशनी यानी सुबह की धूप का नहीं लेना। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे जिन्हें पेट की समस्याएं हैं या जो मोटापे से ग्रसित हैं, जिन पे मोटापा ज़्यादा है उनको भी विटामिन डी की कमी हो सकती है, या जिनका कलर डार्क है उनको भी विटामिन डी की कमी हो सकती है क्योंकि विटामिन डी डार्क स्किन में जो सूरज की किरणें होती हैं वो अंदर तक नहीं जा पाती, इससे विटामिन डी प्रोड्यूस नहीं हो पाता। विटामिन को एक्टिव करने के लिए किडनी और लीवर का सही होना ज़रूरी है। आपके खून में विटामिन डी है लेकिन किडनी और लीवर सही से काम नहीं कर रहे हैं तो ये एक्टिव नहीं हो पाता। इस वजह से भी आपको विटामिन डी एफिशिएंसी हो सकती है। कई तरह की दवाएं या थेरेपी की वजह से भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। जो लोग स्टेरॉयड, एंटी फंगल या गोल ब्लैडर या दौरे पड़ने की दवाएं लेते हैं या HIV की दवाएं लेते हैं उनको भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। विटामिन डी की कमी से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। वायरल इन्फेक्शन, सर्दी, खांसी, जुकाम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जैसे सांस लेने में दिक्कत, अस्थमा, ब्रोंकोटाइटिस। विटामिन डी की कमी से खून, हड्डियों और आंतों में कैल्शियम का बैलेंस बिगड़ जाता है। शरीर निढाल, मांसपेशियों में अकड़न, तनाव, खिंचाव और दर्द बना रहता है। गठिया, जोड़ों में दर्द, हड्डियों में दर्द, ऑस्टियोपोरोसिस आदि कई तरह की दिक्कत हो जाती है। विटामिन डी की कमी से शरीर में कैल्शियम ऑब्जर्व नहीं हो पाता। इस वजह से शरीर को कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है तो वह हड्डियों से कैल्शियम खींचता है। इसकी वजह से ऑस्टियोमलेशिया होता है यानी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, हड्डियों में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है। इसी वजह से हमारे पैरों में, कभी पंजों में, जोड़ों में, कमर में, कंधे में दर्द होता है। यही वजह होती है। इसकी और भी वजह हो सकती है लेकिन विटामिन डी की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। विटामिन डी की वजह से थकान, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ना, बालों का झड़ना, डिप्रेशन, दिमाग का कमज़ोर होना, याददाश्त की कमी आदि कई समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा जब विटामिन डी की ज़्यादा ही कमी हो जाती है तो दिल की बीमारियां और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का रिस्क भी बढ़। विटामिन डी की कमी से पसीना भी बहुत आता है और शरीर का तापमान भी बढ़ा हुआ रहता है। ठीक से कम्युनिकेशन करने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये सारी समस्याएं विटामिन डी की कमी से हमें हो सकती हैं। हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। विटामिन डी को कैसे पूरा किया जाए और कितनी मात्रा हमारे शरीर में विटामिन डी की होना चाहिए? विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी है, उन्हें डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा कमी होने पर डॉक्टर सप्लीमेंट्स देते हैं, शस्य देते हैं। अगर ज़्यादा ही कमी है तो वो इंजेक्शन भी लगाते हैं, जिससे कि 3-4 इंजेक्शन्स में विटामिन डी की कमी दूर हो जाती है। रेगुलर बनाए रखने के लिए हमें सुबह की धूप का
यानी सूरज की रोशनी का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। 15 से 20 मिनट हमें रोज़ाना सूरज की रोशनी लेनी चाहिए। इसके अलावा कुछ मात्रा में खाने पीने की विटामिन डी मिलता है, जैसे सालमन मछली है, पनीर है, अंडे की जर्दी है, गाजर है, मशरूम है, लीवर बीफ है। इनसे भी हमें कुछ मात्रा में विटामिन डी मिलता है। लेकिन अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो हमें सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में 30 mg से 50 mg के बीच होना चाहिए। डॉक्टर 50 को ही 50 mg को ही सबसे अच्छा मानते हैं। यदि आपके अंदर 25 mg से कम है तो आपको डॉक्टर की सलाह से ज़रूर सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये थी कुछ विटामिन डी के बारे में जानकारी जो कि मैंने आपको बताई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।